तो दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग यूपी पीसीएस का मेंस का जो प्रैक्टिस था देख रहे थे, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये जीएस पेपर 3 का पहला क्वेश्चन है। तो जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ये जो है 2018 में यूपी पीसीएस में मेंस में पूछा था इसको। तो क्वेश्चन है इसमें कि वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना है। समझ रहे हैं? तो वैश्वीकरण हुआ हमारे देश में 1991 के समय, 1991 के बाद वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर, तो स्पेशली औद्योगिक विकास पूछ रहा है, औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना है। अब क्वेश्चन को समझने के प्रयास करिए, धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि इसमें आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताना है। ठीक है, तो मूल्यांकन का मतलब ये होता है, मूल्यांकन करना है आपको कि क्या कमियां थी, क्या उसके फ़ायदे हुए। ठीक है, तो वैश्वीकरण के बारे में बताना है पहले, फिर औद्योगिक विकास पे उसके क्या प्रभाव पड़े उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था संस्कृति को दुनिया के अन्य देशों से जोड़ता है, जिससे वे तेज़ी से एक दूसरे पर से जुड़ जाते हैं तथा एक दूसरे से निर्भर भी हो जाते हैं तथा दुनिया एक गांव की भांति हो जाती है। वैश्वीकरण में यही होता है, जैसे लगता है कि एक गांव में ही सब लोग रह रहे हैं, इतना आसानी से जुड़ता है ये और एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है। जैसे गांव में एक दूसरे पर निर्भरता ज़्यादा रहती है लोगों की, उस तरह से बढ़ जाती है। वैश्वीकरण का देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति या समाज के किसी पहलू में पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ता है। ठीक है, तो विशेषतः हम भारत के नज़रिए से देखें तो भारत पर भी इसका दोनों प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक पड़ा है। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन पूछा कि औद्योगिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो भारत में औद्योगिक विकास पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पहले देख लेते हैं, फिर नकारात्मक देखेंगे। तो क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए हैं उसी को बताना है। तो पहला है उद्योग में नवीन तकनीकी का समय हुआ था। जैसे वैश्वीकरण खुला, जैसे मान लीजिए कि भारत है और ये अन्य देश है और दुनिया है। ठीक है, तो इनसे भी बात हुई, इनसे भी हुआ, इनसे भी व्यापार शुरू हुआ, इनसे भी हुआ, इनसे भी रिलेशन बढ़े। तो यहाँ पे कोई नई टेक्नोलॉजी बढ़िया यूज कर रहा हो, या तो ये यूज कर रहा हो, या तो ये यूज कर रहा हो, या तो ये कर रहा हो, या भारत ही कर रहा हो, तो इन दोनों में आदान प्रदान होगा इसका। ठीक है, तो उद्योग में नवीन तकनीकी का समावेश हुआ, जो कि भारत में नहीं थी, वो तकनीक आई। ठीक है, जिससे क्या हुआ, उद्योग का उत्पादन कम समय में अधिक बढ़ा, ये उत्पादन जो है। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा उद्योग पर। प्रौद्योगिकी का तीव्रता से वृद्धि हुई। तो प्रौद्योगिकी है जो साइंस टेक्नोलॉजी है कंपनियों में या उद्योगों में अच्छे से आई, जिससे कि तीव्रता से वृद्धि हुई, जिससे सहूलियत हुई काम करने में। ठीक है, नए कौशल पर बल दिया गया, तो लोगों को नई नई स्किल सिखाई गई और उसको जागरूक किया गया और पढ़ाया गया उनको। ठीक है, तो कौशल पर बल दिया गया जिससे कि वो नए उद्योग को चला सकें। ठीक है, इसके बाद है जो इंस्पेक्टर राज था, जो कि हम अगर कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं तो क्लियरेंस लेने जब जाएंगे तो जो इंस्पेक्टर होगा उसका वो क्लियरेंस जल्दी नहीं देगा और घूस मांगेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो वो सब कम हुआ, इंस्पेक्टर राज कम हुआ। और सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था सरकार ने की कि आप एक सिंगल पे पूरा अपना डॉक्यूमेंट जमा करिए और एक ही जगह आपको इन्वायरमेंटल, फिर से लैंड वाला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सारा चीज़ एक ही बार ले जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो वन विंडो क्लियरेंस की सुविधा को अब लाया गया। अगला पॉजिटिव प्रभाव पड़ा कि कार्यस्थल की संस्कृति में परिवर्तन हुआ। तो जहाँ पर लोग कार्य करते थे उनके संस्कृति में परिवर्तन हुआ, यहाँ पर शोषण कम हुआ। कैसे कम हुआ, तो सीसीटीवी कैमरा आ गए, नए नए तकनीकें आई, सीसीटीवी कैमरा आया, रिमोट एक्सेस कर सकता है कोई भी आदमी, सब आदमी जागरूकता फैली, नए नए कोड आए। कोड मतलब नियम कानून नए नए लागू हुए अंतर्राष्ट्रीय मानक के, जिससे कि कार्य संस्कृति में बहुत परिवर्तन हुआ। सुरक्षा दायित्व तो बढ़ा, श्रम शक्ति, पर्यावरण सुरक्षा बढ़ी, श्रमिक मानक बढ़े, छुट्टियां सही मिली, कर्मचारी कल्याण के लिए कंपनी को कार्य करना पड़ा। सकारात्मक तथा नकारात्मक परिवर्तन आए इसमें, कर्मचारियों के कल्याण में, श्रमिक मान में, और पॉजिटिव ज़्यादा आए थे कर्मचारियों में। ठीक है, अगला रोजगार के अवसर बढ़े, तो नई तकनीकी आई, तो उसको चलाने के लिए जो स्किल लोग थे, तो नए नए रोजगार के अवसर भी बढ़े इससे।
संगठनात्मक स्तर पर सुधार हुआ। संगठनात्मक स्तर पर सुधार इसी वजह से हुआ कि जैसे निवेशक बढ़े तो निवेशक जो पैसा लगाएगा वो तो देखेगा ना कि हमारी कंपनी सही से काम कर रही कि नहीं, परफॉर्मेंस सही से कर रही कि नहीं, तो संगठनात्मक स्तर पर वो सुधार करेंगे कि अच्छे अच्छे लोगों को लाया जाएगा उसमें, जिसको ज़्यादा जानकारी हो, अनुभव हो, या फिर ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, तो वो लोग आएंगे तो सकारात्मक सुधार लेके आएंगे। ठीक है। R&D मतलब अनुसंधान और विकास पर भी जोर दिया जाने लगा, तो रिसर्च ज़्यादा होने लगी कंपनियों में, ताकि अच्छे से अच्छे उत्पाद को मार्केट में लॉन्च किया जा सके। ठीक है। स्टार्टअप जैसे कि नवीन अवधारणा का उदय हुआ कि आप स्टार्टअप भी कर सकते हैं, इस तरह की अवधारणा भी आई। और वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने का नया जो है साधन आया, जैसे FDI है, FFI है, विदेशी निवेशक हैं, इस तरह के जो हैं क्रेडिट देने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है। चौथी औद्योगिक क्रांति के अनेक फायदे सामने आए, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके उद्योगों में भारी विकास किया गया इसमें। ठीक है। तो रोबोटिक्स का यूज किया गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करके, IoT का यूज करके कई चीज़ें सुधारी गई, ऑटोमेटेड चीज़ें की गई इसमें। ठीक है। तो चौथी औद्योगिक क्रांति आने से भी काफ़ी सुधार हुआ। ब्रेन गेन हुआ, तो पैसा जब हम लोग वैश्वीकरण किए तो सब दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई, तो बातचीत करके रिसर्च में बुला के ज़्यादा से ज़्यादा उनको सैलरी देके अपने देश में ब्रेन गेन किया गया। अच्छे अच्छे जो दिमाग की उपज थी लोगों की, विदेशियों की, उनको हमने लिया। ठीक है। तो उसको ब्रेन गेन किया हमने, कुछ तो सीखा होगा तो उनसे ब्रेन गेन किया। देश विदेश की अनेक जो क्रेडिट कंपनियां हैं उनका आगमन हुआ और लोगों की बीमा विकास में या वित्तीय समावेशन में काफ़ी मदद किया इन्होंने। ठीक है। तो ये सकारात्मक प्रभाव पड़े थे, ब्रेन गेन हुआ भारत में। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? तो वस्तु आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है। लोगों को एक दूसरे से जुड़ने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। हथकरघा, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग का पतन धीरे धीरे शुरू होने लगा। कंपनियां आ जाने की वजह से सस्ते में वो लोग माल बना देते थे। पर्यावरण का नुकसान होने लगा। बड़ी बड़ी मशीनरी आई तो उनको चलाने के लिए उतनी अधिक ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा का उत्पादन विद्युत से ही होगा ना, कोयले से होगा, जल से होगा, तो वहाँ से प्रदूषण काफ़ी बढ़े। निजीकरण की तीव्रता मिली तो हर चीज़ निजीकरण होने लगा। सरकार जो होती है तो कल्याणकारी काम करती है, जो निजी व्यक्ति होते हैं खुद के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो निजीकरण से थोड़ा समाज में दिक्कत होती है। तो निजीकरण की तीव्रता से वृद्धि हुई। अशिक्षित और कम कौशल वाले व्यक्तियों को बेरोजगारिता बढ़ी है, समस्या उनके लिए बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई उनकी। पैकेट फूड का प्रचलन होने लगा, तो कंपनियों के आने से तो लोग हमेशा लगातार बिजी रह रहे थे, जिससे कि वो फूड हैबिट उनकी ख़राब हो गई और पैकेट फूड का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगने से पैकेट फूड की और भी डिमांड बढ़ गई। अगला है वैश्विक MNCs का बढ़ता दबदबा। तो जो लोकल जो ब्रेन थे कि वो कुछ नया करें, नया इनोवेशन करें, उसके जगह पे बेसिक जो MNCs थी वो हर छोटे छोटे आइडियाज़ को, या एक तरह सोचे कि MNC का पूरा कब्जा ही हो गया पूरे मार्केट पे। जैसे डब है, डब बहुत देशों में चलता है, तो भारत के हिसाब से उसने 1 रुपये का वो बना दिया, डब शैम्पू बना दिया। पहले जो है 100 ग्राम मिलता था 100-150 रुपये का, तो उसको अगर परचेज नहीं कर पाते थे आम लोग, मगर अब 1 रुपया 2 रुपये का मिलने लगा, तो आम लोग भी डब शैम्पू से नहा सकते हैं। तो MNC ने बहुत दिमाग लगा के अपना दबदबा को मार्केट में पूरा कैप्चर कर लिया। क्षेत्रीय विषमताएँ बढ़ी, तो उद्योग जो है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में जहाँ पे संसाधनों की बढ़िया पूर्ति थी, सस्ते मजदूर थे, उस वाले क्षेत्र में ज़्यादा लगे। तो मगर भारत में हर क्षेत्र में समान रूप से नहीं वितरित हुई, जिससे कि क्षेत्रीय विषमताएँ धीरे धीरे बढ़ने लगी। अगला है ब्रेन ड्रेन हुआ। तो क्या हुआ कि IITs, एम्स और हमारे अच्छे बढ़िया बढ़िया जो कॉलेजों से जो इंजीनियरिंग करके निकले लोग, या मेडिकल की पढ़ाई किए या फिर वकालत किए, कुछ भी मैनेजमेंट किए, कुछ भी किए, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको देश में अच्छा पैकेज नहीं मिल पाया। विदेश ओपन होने से, वैश्वीकरण होने से वो अन्य देशों में भी अपॉर्चुनिटी उनकी बढ़ी। तो हमारे देश का जो दिमाग है दूसरे देशों की कंपनियों के लिए काम करने के लिए ब्रेन का ड्रेन हो गया, ब्रेन जो है निकल के चला गया दूसरे देशों में। ठीक है। तो ये सब नुकसान हुआ। और अस्थायी कंपनियों की अधिक समस्या, तो स्थानीय जो कंपनियाँ थी उसमें बहुत ज़्यादा तकनीकी नहीं थी, तो उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही थी किससे, तो MNCs थे जिनके पास बहुत ज़्यादा तकनीक थी। ठीक है। तो ये सब नुकसान हुए।
तो इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण एक हाथ में नए निवेशक खरीदार लाई, वहीं अनेक समस्याओं को लेकर आई, जिससे कि स्थानीय उद्योग का विनाश हो गया, पर्यावरण समस्याओं का बढ़ावा मिला। हालांकि शुरुआती समय में समस्या ज़्यादा थी, लेकिन समय के साथ अब सामंजस्य बना है, जिसके कारण जो है वैश्वीकरण ज़्यादा सकारात्मक परिणाम जो सामने आए हैं। ठीक है, तो ये सब पूरा है। मूल्यांकन हमने कर दिया, वैश्वीकरण का उद्योग पे क्या क्या मूल्यांकन प्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये लगभग 150 या 200 के आसपास इसमें छोटा छोटा लिखता हूँ और काफ़ी कॉम्पैक्ट करके लिखता हूँ ताकि एक पेज में सब आ जाए। तो इसको अगर नहीं समझ में जूम करके आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको, या जितना बड़ा इसको कर लीजिए, ये फटेगा नहीं। ठीक है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप ROR की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे PY Q उसके हमारे चैनल पे आने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा भी टेस्ट चल ही रहा है ROR का, UPPCS का पहले टेस्ट लगा हुआ है, उसको सब आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।